नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार के लिए चुनावी साल है और चुनावी साल में अब वो हर दिन सियासी रंग चढ़ता ही जा रहा है। आज जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने यह कहकर सियासी रंग चढ़ा दिया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और राघोपुर सीट से हुंकार भर सकते हैं। राघोपुर सीट से वर्तमान विधायक तेजस्वी यादव हैं, जो साल 2015 और 2020 में यहां लगातार 2 बार बड़े अंतर से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि ये लालू प्रसाद के परिवार की परंपरागत सीट भी है। यहां से लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि इसी सीट पर साल 2010 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी देवी को शिकस्त भी झेलनी पड़ी, लेकिन 2015 से फिर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने इस पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। इसकी वजह है यहां 30% यादव वोट और करीब 21% राजपूत वोट, जो दोनों ही आरजेडी के ठोस वोट माने जाते हैं। अब सवाल है कि ये जानते हुए कि राघोपुर सीट यदुवंशियों का गढ़ है, चाहे कांग्रेस लहर हो या फिर जयप्रकाश नारायण का जलजला या बीते 11 सालों से मोदी लहर हो, पिछले 58 सालों से यदुवंशियों के इस गढ़ पर कोई यादव ही राज कर रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर क्यों राघोपुर सीट से ताल ठोक रहे हैं? यह प्रशांत किशोर का कॉन्फिडेंस है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स? क्या वो तेजस्वी यादव को असहज करने के लिए ये सब कर रहे हैं या सियासी चाल कुछ और है? आज प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में पीके की चाल का बारीकी से विश्लेषण करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर सियासी पंडितों को चौंका दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने उन्हें तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। अभी जन स्वराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है। राघोपुर सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है। राघोपुर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक है। प्रशांत किशोर के राघोपुर से चुनाव लड़ने के बयान पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने उसे टाल दिया। प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। और कोई सवाल है क्या? राघोपुर से चुनाव लड़ने के प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। पक्ष विपक्ष के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में हर किसी को छूट है, जिसको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़ सकता है। बिहार में जहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनकी इच्छा पर निर्भर है। लड़ना चाहिए उनको, कौन रोका है? ये लोकतंत्र है और आजमाइश कर ही लेना चाहिए, जोड़ आजमाइश। उनको मना क्या कर रहा है? पूरे देश में चुनाव लड़े, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है। फिर राघोपुर या फिर जहानाबाद या फिर कहीं, उसे क्या होने वाला है? बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शुमार राघोपुर में लालू परिवार का एक तरफा राज रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को हराया था, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हार झेलनी पड़ी थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद इस सीट से 1995 और 2000 में विधायक बने थे। पिछले 6 में से 5 चुनाव में यहां आरजेडी को जीत मिली है। लालू परिवार का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर करीब 30% यादव मतदाता हैं। राजपूत, भूमियार और पासवान मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। 1995 के बाद ये सीट लालू परिवार की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में पीके का ये बयान कि वो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं, सबको चौंका दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पीके? क्योंकि स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि राघोपुर सीट से किसी ने आवेदन किया है, तो क्या तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पीके? क्या नीतीश का विकल्प बनने की कोशिश है? राघोपुर सीट को लेकर पीके की रणनीति क्या है?
यदुवंशियों के गढ़ में कैसे जीतेंगे पीके? तेजस्वी के लिए पीके कितनी बड़ी चुनौती साबित होंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। साथ ही जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता विवेक कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल विवेक जी आपसे, ये तो प्रशांत किशोर ने कंफर्म ही कर दिया कि प्रशांत किशोर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या राघोपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे या राघोपुर सीट का जिक्र प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को असहज करने के लिए कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। मेरे ख्याल से प्रशांत जी ने कुछ ऐसा कंफर्म नहीं किया है राघोपुर से लड़ें कि कहीं और से लड़ें। जहां पर जनता तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, वहां से लड़ेंगे। बात प्रशांत जी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि बिहार 40 साल के बाद जिस स्थिति में है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अभी बिहार कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जो मिली जुली सरकार से बनी हुई थी, मात्र 6% लोग यहाँ के ग्रेजुएट हैं। मुद्दा यह है बिहार की जनता के लिए 12वीं क्लास जो है मात्र 9% लोग कर रहे हैं। और अगर आप दलितों की बात करें, जो ये दोनों सरकार बोलती है कि हम लोग समाजवाद के पुरोधा हैं, 5 से 6% दलित 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। पूरे बिहार की जो औसत है 9% से ज्यादा लोग 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। तो उसमें प्रशांत जी कहां से चुनाव लड़ें, कहां से नहीं लड़ें, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि बिहार को परिवर्तन चाहिए किसी और बिहार को 40 साल पहुंचेंगे, इन मुद्दों को और प्रमुखता से उठाएंगे, तो उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए सीट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। बिहार को 40 साल के अधिकारी राज और जंगल राज से मुक्ति चाहिए। वो प्रशांत जी कहीं से चुनाव लड़े न लड़े, जन सुराज की सरकार 2025 में होगी, वो अहम बात है। 2025 में बिहार में जन सुराज की सरकार होगी, वो मुद्दा है। और उन मुद्दों पर चाहे प्रशांत जी जहां से चुनाव लड़े, उन मुद्दों पर जन सुराज चुनाव लड़ेगा। विवेक जी, राघोपुर सीट से नहीं लड़ेंगे? राघोपुर से लड़ेंगे कि जहां से नीतीश, राघोपुर से लड़ेंगे कि जहां से नीतीश लड़ेंगे, जहां भी जनता कहेगी। देखिए संतोष जी, अभी तक बिहार को आदत था लालू जी के विधायक, नीतीश जी के विधायक और मोदी जी के विधायक को चुनने का। पहली बार जनसुराज ये व्यवस्था ला रही है कि जनता अपना उम्मीदवार चुनेगी। जनसुराज के जो 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हैं वो बताएंगे कि कहां से लड़ना है। ये इसीलिए तो छटपटाहट है कि ये तो पूरा समीकरण ही खराब कर दिया। जिन लोगों को आदत थी कि भाई जाति और धर्म के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाते रहो, अगर जनता ने ये कह दिया कि राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे वहां से, तो जनता कहेंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे। डरते किसी से नहीं है, जनता कहेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। किसी से डरने की बात नहीं है। जनता संतोष जी कहेगी तो राघोपुर से लड़ेंगे, जनता कहेगी अगर कि नीतीश जी जहां से लड़ रहे हैं वहां से लड़ेंगे। किसी से घबराहट नहीं है। इस बार किसी की लहर नहीं है, जनता की लहर है। आपने कहा कि इसकी लहर है, इसका गढ़ है, इस बार जनता का गढ़ है। जनता ने 40 साल में देख लिया और बिहार का सर्वे जो उन्होंने कराया है, जो लहर रही है, जो गढ़ रहा है, उसका जिक्र किया मैंने, इस बार का जिक्र नहीं किया। ठीक है, आरजेडी प्रवक्ता की तरफ जाऊंगा। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ हैं। ऋषि जी, अगर जनता ये चाहेगी कि, अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे कैलकुलेशन कराएंगे, जनता से कैसे जानेंगे, जनता के बीच जाकर कैसे ये उनके पक्ष में ये पता लगेगा कि वो राघोपुर सीट से लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। अगर राघोपुर सीट से लड़ते हैं तो क्या तेजस्वी उसी सीट से लड़ेंगे या दूसरी सीट विकल्प के तौर पर देखेंगे? और अगर तेजस्वी और पीके दोनों एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? संतोष जी, लोकतंत्र है। यहाँ पर कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जहां से चाहे वहां पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मैं एक बात की जरूर तारीफ करूंगा प्रशांत जी की, कि हिम्मत तो है भाई। रिजल्ट पता है कि क्या होना है, उसके बावजूद बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे राघोपुर में तेजस्वी यादव के विरुद्ध। हिम्मत चाहिए, ये भी बोलने के लिए लोगों के अंदर में हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत भाई तेजस्वी आपको इनमें प्रशांत किशोर में है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी और जनता करेगी। जी नहीं, इसका फैसला अमित शाह करेंगे, क्योंकि अमित शाह ही फैसला करते हैं कि जनता दल यू में कब जाएंगे प्रशांत किशोर, जनता दल यू में कौन सा पद मिलेगा प्रशांत किशोर को। इसका भी फैसला अमित शाह किया करते थे और आज भी करते हैं। और जब आप इतिहास देखिएगा, 2012 से कहां थे प्रशांत किशोर जी? मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना रहे थे।
2014 में कहा थे प्रशांत किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहे थे। इसलिए ये कहना, और जब आप उसके बाद के अपने रिजल्ट्स के नहीं बताए तो पीके ने किसके लिए चुनाव नहीं, प्रचार किया, कांग्रेस के लिए भी किया है, वो आपकी सहयोगी रही है। देखिए चुनाव मैनेज करना, इवेंट मैनेज करना अलग चीज है, चुनाव खुद लड़के जितना अलग मामला है भाई संतोष बाबू जी। इस चीज को अब इनको भी समझ में आ रहा होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि प्रशांत जी लड़े। एक चीज बताइए संतोष जी, पिछले 20 वर्षों से इनकम्बेंट कौन है यहाँ पर? इनकम्बेंट गवर्नमेंट कौन है? 2 जनरेशन बर्बाद हो गया यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलते नहीं है, मोदी जी के विरुद्ध बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? हम राघोपुर से लड़ेंगे तेजस्वी के विरुद्ध। अरे भाई तेजस्वी भी चैलेंजर है, आप भी चैलेंजर है, आप भी अपना ऑल्टरनेटिव मुद्दा दीजिए, हम भी अपना मुद्दा दे रहे हैं। हम किस तरह की सरकार चलाना चाहते हैं हम तो सामने रख रहे हैं लोगों के। हम क्या चाहते हैं यूथ के लिए, औरतों के लिए क्या चाहते हैं, स्टेट के लिए क्या चाहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज चाहते हैं, और हम चाहते हैं इसलिए चाहते हैं क्योंकि लोगों का विश्वास हम पर है। तेजस्वी यादव 35 साल के युवा पर विश्वास है, क्योंकि 2020 में उसने कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे। 17 महीने का मौका मिला, हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, और आज बिहार राज्य का चुनावी एजेंडा अगर किसी ने चेंज किया है तो वो चेंज किया है तेजस्वी। ठीक है, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी, उसमें मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि आप पर आरोप लगाए कि अमित शाह ये तय करेंगे कि प्रशांत किशोर कहां से चुनाव लड़ेंगे, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? दरअसल मसला ये है कि राजद के लोगों को पता है कि प्रचंड हार 2025 में उनको मिलने वाली है, और आसपास ठेस के लिए वो बहाने अभी से ढूंढना शुरू कर दिए हैं। तो किसी को ए टीम, किसी को बी टीम, किसी को सी टीम बताना वो शुरू किए हैं। ठीक है, अभी से आवाज बढ़वा दीजिए भैया, आवाज नहीं है। प्रशांत किशोर जी कहीं से चुनाव लड़े साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सभी मेहमानों की आवाज बढ़ा दी जाए। ऋषि जी को शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सुनने में, सभी की आवाज बढ़ा दी जाए। किशोर जी अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, तरह तरह का प्रयोग करते रहते हैं। कहीं से चुनाव लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, और बीजेपी के लिए वो कोई मसला भी नहीं है, कोई विषय भी नहीं है। रही बात राघोपुर की, तो राघोपुर में साहब एक गांव है जुरावनपुर में। आज की घटना आपको बताता हूं, जुरावनपुर, जहां बाबा बागेश्वर को जाना था एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। 6 बार से वहां पर विधायक है लालू परिवार, लेकिन एक बार भी विधानसभा के अंदर यह मसला नहीं उठाया कि वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज भी लोग नाव से जाते हैं कि दुनिया भर की बातें करेंगे, जाति की बातें करेंगे, फलना बातें करेंगे, फालतू की सारी बातें करेंगे, लेकिन इनको अपने क्षेत्र की भी चिंता नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करना चाहते हैं, न इनको यादवों के विकास की चिंता है, न अपने क्षेत्र के विकास की चिंता है। ठीक है अंजुम जी आपसे मेरा सवाल, तब तक नीरज जी की एक बार आवाज को भी चेक कर लिया जाए, थोड़ी सी धीमी आ रही है आवाज। नीरज, अंजुम जी आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर राघोपुर में तेजस्वी वर्सेस पीके हो जाए, प्रशांत किशोर हो जाए, तो इससे जेडीयू को क्या फायदा मिलने वाला है? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या तेजस्वी यादव आकर आपके गढ़ में, यानी कि नीतीश कुमार के गढ़ में चुनाव लड़ने को की हामी भर दें, तो इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है? संतोष जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक व्यवस्था में किसी को भी अधिकार है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी, राजनीति में कोई मटेरियल है ही नहीं कि किसी के ऊपर कुछ फर्क पड़ने जा रहा है। हुकार भरा था, कहा था कि 4 विधानसभा उपचुनाव, आपको याद होगा संतोष जी, अभी बिहार का रिसेंट जो अगर इलेक्शन हम कहें तो वो हमारा बाई इलेक्शन ही था। उनका पहला पेपर था, आपने देखा ना? हाँ बिल्कुल, और उन्होंने कहा था कि किस तरह से बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा था, और क्या हश्र बिहार की जनता ने किया। देखिए बेसिकली प्रशांत किशोर जी एक व्यवसायी हैं, इवेंट मैनेजमेंट, चुनाव का मैनेजमेंट करना विभिन्न प्रांतों में उन्होंने किया है, केंद्र में किया है, हमारे यहाँ भी किया है, बहुत सारी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया, वो एक अलग बात है। हो सकता है कि उस फील्ड में इनको काबिलियत हो, लेकिन एक व्यवसायी अगर आप कहेंगे कि पॉलिटिक्स के इसमें, तो इनका कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और किस तरह से आपने देखा कि बिहार में इनका, हम लोगों ने 10-15 दिन पहले हम लोगों ने उद्भेदन किया इनका, एक जो आर्थिक इन्होंने अपराध ही कहेंगे कि एनजीओ, इनकी पार्टी नहीं बल्कि एक एनजीओ है, जॉय ऑफ ग्लोबल गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, जिसके 3 डायरेक्टर हैं। पहला श्री उदय सिंह जी, दूसरा श्री अभिनव कुमार जी, और तीसरा शरद कुमार मिश्रा जी। 50 लाख से भी ज्यादा का फंडिंग जो है इस
एनजीओ ने किया है। और आपको मैं बता दूं संतोष जी कि इसके जो शरद कुमार मिश्रा जी जो तीसरे डायरेक्टर हैं, वो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है। तीन सारी चीजों का वो खुलासा, तो इनके सिलसिलेवार जो इनका आर्थिक और कहां से ये टैक्स कहे टैक्स की चोरी करना, इन सारी चीजों का उद्भेदन हम लोग 10-12 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था। प्रशांत किशोर जी उस पे एक बार भी, या जन स्वराज पार्टी के किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने एक शब्द भी उसके खंडन में उन्होंने नहीं किया। तो संतोष जी मैं यही कहूंगी, प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में या राजनीति में कोई मटेरियल नहीं है, यह बात सही है। ठीक है, विवेक जी के पास आऊंगा, विवेक जी के पास आऊंगा। विवेक जी, राजनारायण ने इंदिरा जी को हराया था, शीला दीक्षित ने शीला दीक्षित को केजरीवाल ने हराया। सुषमा स्वराज जो थी वो बिलारी से सोनिया गांधी के अपोजिट लड़ी थी, मोदी जी के खिलाफ केजरीवाल लड़े। तो इस तरह की राजनीति, क्या चूंकि बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विपक्ष के सबसे बड़े, महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरा भी हैं वो, तो क्या उनके खिलाफ चुनाव लड़कर एक जो पब्लिसिटी मिलती है वो ये पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं? संतोष जी, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, आपके दर्शकों को भी मेरे को 2 मिनट दीजिएगा संतोष जी, आपके दर्शकों को भी मजा आएगा। पहली बात आप ये समझिए कि ये लोग कुछ लेटर लेकर आए हैं, उसी को पढ़े जा रहे हैं, ना कुछ इनका रिसर्च है, ना कुछ मतलब है। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, 60 सेकंड जी। हमारे मित्र जो हमारे बगल में बैठे हमारे साथी ने कहा कि तेजस्वी जी चैलेंजर हैं। भाई कैसे चैलेंजर हैं? अभी इन्होंने माई बहन योजना किया है। आप बताइए, बिहार क्या उसको चुनेगा जिनको 5वीं क्लास की गणित नहीं मालूम है? बोल रहे हैं 2500 दे देंगे माई बहन योजना, 6 करोड़ महिलाएं हैं, लगभग 1,80,000 करोड़ उसमें चला जाएगा, 2.5 लाख करोड़ बिहार का बजट है, तो कैसे दे देंगे? जिनको 5वीं क्लास की गणित नहीं पता है वो बिहार के चैलेंजर कब से हो गए बड़े नेता? ये तो आप लोग बोल रहे हैं बड़े नेता, बिहार के कोई बड़े नेता नहीं है तेजस्वी जी। आप दूसरी बात सुनिए, जो बता रहे हैं कि जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, पिछले 40 साल से लालू नीतीश जी ने तो पढ़ाया लिखाया बच्चों को नहीं, इन्होंने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया। यहां का, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये इन्हीं का आंकड़ा है कि यहां पर मात्र 7% ग्रेजुएट हैं, और जो अति पिछड़े और दलित है उसमें 6% लोग भी 12वीं नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बच्चों को कुछ पढ़ाया नहीं, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब खुद नहीं पढ़े तो ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आप इस बात को समझिए आप कि हमारे जो प्रवक्ता भाजपा के हैं वो कह रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर को छोड़िए, प्रशांत किशोर अब बिल्कुल उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं, ये उत्तर कास्ट सर्वे का रिपोर्ट उठा रहा है कि 6% आदमी भी, 6% बच्चा भी 12वीं नहीं पढ़ रहा है, और 22% बच्चा मात्र 5वीं क्लास पढ़ रहा है। ये आपका कास्ट सर्वे, नीतीश जी का कास्ट सर्वे बता रहा है, मैं कोई अपना डाटा बनाकर नहीं ला रहा हूं। इन्होंने पढ़ाया नहीं, क्यों नहीं पढ़ाया? कि इनको आदत है कि जाति और धर्म के नाम पर जाएंगे और वोट बटोर कर ले आएंगे। अब ये इनकी क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर जो है वो सपना बांट रहे हैं, सपना लुटा रहे हैं। अरे कम से कम बिहार को तो नहीं लूट रहे हैं, बिहार की जनता को तो नहीं लूट रहे हैं, बिहार के बच्चों को तो नहीं लूट रहे हैं, बाकी बिहार में सपना बेच रहे हैं। क्या सपना बेच रहे हैं? कि बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, बिहार के बच्चों को रोजगार मिलेगा, बिहार के महिलाओं को सस्ता ऋण मिलेगा, बिहार के बुजुर्गों को 400 रुपए के बीच में 2,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। आप तेजस्वी यादव से लेकर सपना बेच रहे हैं, तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। अगर आपको इतना ही अपनी एजुकेशन पर और अपने मुद्दों पर भरोसा है तो फिर खुलकर कहिए, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तय करेगी जनता? आप कहिए कि मैं मैदान में हूं। आप कह रहे हैं कि वो उनको 5वीं का गणित नहीं आता, आप खुलकर कहिए कि मैं 5वीं का गणित ना आने वाले के खिलाफ मैं गणित करके दिखाऊंगा। प्रशांत बिल्कुल मैदान में है, बिल्कुल मैदान में है, और राघोपुर से ही लड़ेंगे। प्रशांत जी ने कहा है, मैं आपको संतोष जी मैं कंफर्म कर रहा हूं, प्रशांत जी ने कहा है कि किसी कार्यकर्ता ने निवेदन किया उनके बिहाफ पर कि राघोपुर से लड़े वो। अगर पार्टी बोलेगी तो राघोपुर से बिल्कुल ठोक कर लड़ेंगे। आप भी पॉलिटिक्स लंबे टाइम से कर रहे हैं, मैं भी पॉलिटिक्स बहुत लंबे टाइम से कवर कर रहा हूं। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके पीछे क्या मकसद भी मैं जानता हूं। खैर, आरजेडी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं जी। संतोष जी, हमारा सवाल एक ही है इनसे। हमारे नेता 8वीं पास है, 9वीं पास है, सबको पता है, लेकिन जनता उनके साथ है और उसका
एग्जाम्पल सामने है। 2020 में तेजस्वी यादव अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, एक अकेला एक हेलीकॉप्टर पे, और एनडीए के 32 नेता इनके पीछे घूम रहे थे और 115 सीट हम लोग लेके आए थे। जनता ने उनको बिहार का नेता बनाया। धन्यवाद दीजिए नीतीश कुमार जी को कि आपको जीवन दान दे दिया, और इन लोगों को 22 सीट पर समाप्त हो चुके थे, 22 सीट पर खत्म हो चुके थे। आपको बताना चाहिए। धन्यवाद दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, खर्चा पूजा करिए उनकी, आपको जो बस उनके कारण से आपको जीवन दान मिल गया। लाखों का सीट पर पेमेंट कहाँ से आता है? और इस बार 2025 में कहाँ से कहाई का आंकड़ा नहीं पार करेंगे। ऋषि जी, बिहार ऋषि जी, तमाम बातों में मेरी एक बात मैं पेमेंट बंद हो जाएगा। ऋषि जी, एक बात मैं अपनी ऐड कर दूं, नीरज जी, बिहार ऋषि जी, मैं अपनी एक बात ऐड कर दूं। जो गाड़ी में आ रहा है ना बिहार बॉर्डर पे, चुनाव ऋषि जी, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। संतोष जी, इनकी सरकार है डबल इंजन की। ऋषि जी से मेरा एक सवाल है सीधा सा, जिस तरह से प्रशांत किशोर ये ताल ठोक रहे हैं कि वो राघोपुर सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर जनता कहेगी तो, क्या नीतीश के गढ़ में आप चुनाव लड़ने को तैयार हैं? तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने को तैयार हैं? अरे तेजस्वी यादव जी कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार उनको हार ही हार मिलना है। ऋषि जी, कहीं से चुनाव लड़ रहे, हारना ही हारना उनको है। संतोष जी, हम तो जनता के साथ है। संतोष बाबू, जनता हमारे साथ है, जनता बदलाव चाहती है और युवा नेता पर उनका विश्वास है। अब चलिए मीटिंग में चलिए, जो जनता का उत्साह, युवाओं का उत्साह, नीतीश जी के घर से चुनाव लड़वा दीजिए तेजस्वी यादव को। लालू जी का अपमान करना चाह रहे हैं, ऋषि जी, इस तरह की बयानबाजी करके वो अपने नेता लालू जी को सपोर्ट कर रहे हैं, बदलना मुद्दा बता रहे हैं। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता हटिए। नीरज जी, कुछ कह रहे थे आप, उसके बाद मेरे इस सवाल का भी जवाब दीजिए। अगर तेजस्वी यादव करके आई है और जो इल्जाम लगा रही है वो तो इंटरनेट पर है, उनकी डबल इंजन की सरकार है, वो पता कर ले सच्चाई क्या है। जवाब दे दीजिए ना। सच्चाई ये है कि बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अभी भी तो शिक्षा का बजट पेश हुआ है, 60,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है साहब। करोड़ का नहीं बल्कि 3,16,895 ये कैसा बिहार आगे बढ़ रहा है कि 6% ग्रेजुएट है और 9% से ज्यादा लोग 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। ऐसा बिहार तो नहीं चाहिए बिहार के युवाओं को कि ऐसा बिहार बढ़े। ये आप ही का रिपोर्ट है, आपके मुख्यमंत्री का रिपोर्ट है। ये कैसा, संतोष जी, ये कैसा बिहार है, कैसा विकास है? ये मतलब मैं सुन के भौचक्का हो गया। के लिए 60,000 ये कैसा विकास है जिसमें 100 में से 9 लोग से भी कम 12वीं क्लास कर रहे हैं? ये विकास तो मतलब बिहार की जनता को गवारा नहीं है। रिसेंट बजट में टोटल बजट का 20% शिक्षा पे। विवेक जी, पहली बात जहां पर 6% ग्रेजुएट है उसको विकास बोल रहे हैं, तो मतलब बिहार की जनता को भी समझ में आ रही है कि इनको 5 साल और दे दिया तो ये तो बिहार को पाताल में ले जाएंगे। ये तो सेल्फ गोल कर लिया। संतोष जी, आपके चैनल पर 20% इस बार शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। प्रवक्ता ने सेल्फ गोल कर लिया 19%। ये इस बार 20 साल से सरकार में थोड़ा सा करेक्ट कर दूं अंजुम जी, 19% बनता है वो, 19% ये जो है वो शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। टोटल बजट का 19%। ये जो कागज में संतोष जी क्या करेक्ट कर रहे हैं आप? जो कागज में लिखा हुआ है वो पढ़ के बोल रही है, क्या करेक्ट कीजिएगा? जब 20 साल के इनके सरकार के बाद 6% से ज्यादा ग्रेजुएट नहीं है बिहार में, तो ये क्या करेक्ट कर लेंगे 5 साल में? अपने आप को करेक्ट करिए। ठीक है, अरे आप ही के रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं अपना रिपोर्ट थोड़ी ना बनाया हूं भाई। तो कागज मत करिए। मेरा सवाल नीरज जी ये है आपसे, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पीके राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव सर्वे का रिपोर्ट सारे इनके प्रवक्ता चुनाव लड़ जाते हैं पे आना चाहिए, आपके खाते में है ही नहीं, तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी आपके गठबंधन के लिए? अंजुम जी, आऊंगा आपके पास। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है गठबंधन को, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। वो कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव में जनता ने उनको दिखा दिया, जनता उनको कितनी गंभीरता से लेती है। अभी वो अंकुरित बीज है, अंकुरित भी नहीं हुए हैं, पौधा भी नहीं बने हैं। अभी 10-20 साल के बाद वो सोचे कहीं चुनाव जीतने का, ख्याति प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करना और बात है। वो अनाप शनाप बयानबाजी कर खुद को हल्का साबित कर रहे हैं राजनीति में। मैं तो ये कहूंगा इस तरह की फुहार बयानबाजी उनको करनी भी नहीं चाहिए। अंजुम जी, कुछ कह रही थी आप, उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। नहीं संतोष जी, मैं ये कह रही हूं कि आप सोच लीजिए कि उस व्यक्ति को और उस पार्टी को
बिहार की जनता या जनता किस तरह से वो मतलब उसको वेटेज दे सकती है कि जो पार्टी 2 अक्टूबर को बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पे जहां शराब है भी चालू, वहां दुकानें बंद रहती है, उस प्रदेश में जहां शराबबंदी है वहां पे ये जन स्वराज पार्टी बापू की तस्वीर लगा करके झंडों पे, बैनर पे, मंच पे क्या घोषणा क्या इन्होंने कहा कि मैं संतोष जी ये ठीक है, अंजुम जी को कहे, समय की कमी है, छोटा विवेक जी, ये अंजुम जी को कहे स्टंट है या इसके अलावा भी कुछ नजर आ रहा है कि राघोपुर से लड़ेंगे? लोग मर चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रेस का लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस तरह का बयान दे दिया गया उनकी तरफ से? प्लीज एक एक करके, समय की बहुत कमी है। विवेक जी आखिरी कमेंट छोटा। 2 अक्टूबर जहां पूरे देश में दुकानें बंद रहती है और शराबबंदी वाले प्रदेश में जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी के द्वारा समय की बर्बादी हो रही है इससे। प्लीज मैं आपके पास आया जी। अंजुम, संतोष जी 2 बातें मैं बोलूंगा कि अंजुम जी को आगे से बिहार के कास्ट सर्वे का रिपोर्ट पढ़ के आना चाहिए था। तो मेरे सवाल पर आइए ना, समय की कमी है, प्लीज ऋषि जी के भी पास जाना है। बिहार में 6% अगर ग्रेजुएट है और 9% से भी कम 12वीं पास। ठीक है ऋषि जी, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का, या बाकी ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव मैदान में आएंगे? जवाब तो है नहीं आपके पास। पशुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे, कास्ट सर्वे पे जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए ना। चुनाव लड़े, चुनाव आके लड़े, उनको समझ में आ जाएगा कि वो कितने पानी में है, हकीकत समझ में आ जाएगा। इवेंट मैनेज करना अलग चीज है, इवेंट करना अलग चीज है, चुनाव लड़ना अलग बात है। ठीक है नीरज जी, आखिरी कमेंट आपका। आरजेडी का हाल तो इस बार सबसे बुरा होने वाला है। मुझे लगता है कि बिहार में आपकी पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। अरे नीरज बाबू, आप कहां से चुनाव लड़ेगा उसकी बात करिए। जनता का जो मन मिजाज देखने को मिल रहा है, आरजेडी की चिंता मत करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता करिए, जिनको अपने मंत्रियों को नाम याद दिखाया है कि जनता को मोदी की कैसे सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी के निश्चय पर ही भरोसा है। ठीक है अंजुम जी 30 सेकंड आपके। उसकी चिंता करिए। बोलते रहिए, पब्लिक एंटरटेन नहीं करेगी, गंभीरता से नहीं लेती है साहब। अंजुम जी 30 सेकंड आपके, आखिरी कमेंट। संतोष जी कहीं से भी 30 कोई भी सेकंड चुनाव संतोष जी हमें भी दे दीजिए। एनडीए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिहार में। यहाँ विकास को समर्पित। विवेक जी आखिरी बात बोलिए जल्दी से। हालांकि आपको मैंने समझ दिया था, उस समय आपने जवाब नहीं दिया। आखिरी बात मैं चीज जो है ना, लक्ष्य का हम पूरा करने नहीं, आखिरी बात ये बोल रहा हूं कि प्रशांत जी कहीं से भी चुनाव, आखिरी बात, प्रशांत जी कहीं से भी चुनाव लड़े, 2025 में जनसुराज की सरकार होगी। और एनडीए के प्रवक्ता ने कहा कि प्रशांत जी सपना लूटा है। का अपने राग अलापा, तो फिर राघोपुर से मैदान में आइए। लूट नहीं रहे हैं बिहार की जनता। समय की कमी है, डिबेट को आगे बढ़ाना मुश्किल हो पाएगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल बरकरार है कि अगर राघोपुर का जिक्र किया गया है प्रशांत किशोर की ओर से, तो फिर राघोपुर से मैदान में आए और उसके बाद तेजस्वी यादव से 2-2 हाथ कर सरकार बनाकर या जीत हासिल करके जनता को दिखाएं। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।